हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज बात करेंगे महाभारत के ऐसे किरदार की जो अपनी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से जाने जाते हैं। एक ऐसे चरित्र की जिनके साथ युद्ध करने में आर्यवर्त के सभी राजा डरते थे। बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिसमें हस्तिनापुर के राजा बनने के सारे गुण थे, लेकिन फिर भी वो राज्य के एक संरक्षक बन के रह गए। कहते हैं इनका मौन ही बना महाभारत की वजह। तो आज हम बात करेंगे महामहिम भीष्म की। तो भीष्म का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। उनके पिता राजा शांतनु और माता गंगा के वो 8वें संतान थे, इसीलिए उनका एक नाम गंगा पुत्र भी है। और भीष्म के जन्म के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं भीष्म अष्टवासुओं में से एक थे। वासु मतलब कि जो स्वर्ग में निवास करते हैं। और ये 8 वासुओं को ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने के चलते श्राप मिला था कि वे सब हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पे ही रह जाएंगे। लेकिन उनके माफी मांगने पर वशिष्ठ ने श्राप कम करते हुए कहा कि पृथ्वी पे जन्म लेते ही वो मोक्ष प्राप्त करके स्वर्गलोक वापस जा सकते हैं। और इस काम के लिए उन्होंने माता गंगा की मदद मांगी। इसी दौरान शांतनु ने गंगा से विवाह किया और इस विवाह की शर्त ये थी कि शांतनु कभी भी गंगा को कोई भी काम के लिए नहीं रोक सकते थे। और इसी के चलते उनके 7 पुत्र हुए और उन सबको गंगा नदी में बहा देती थी ताकि वो उन वासुओं को श्राप मुक्त कर सके। लेकिन 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी, तभी शांतनु ने रोक लिया और इनके विवाह की जो शर्त थी वो टूट गई। और इसी के चलते प्रभास नामक वासु पृथ्वी लोक में ही रह गए, जो कहलाए गए भीष्म। कहते हैं जन्म के बाद ही गंगा देवव्रत यानी कि भीष्म को अपने साथ स्वर्ग ले गई, जहां देवव्रत ने अपनी शिक्षा ऋषि बृहस्पति, शुक्राचार्य और परशुराम से ली और सारे शस्त्र, वेद, राजनीति और युद्ध कला सब सीखा। और कहते हैं उनके पास कुछ दिव्य शस्त्र भी थे जो उन्होंने इंद्र से सीखे थे। तो जब वो राजा बनने के लिए तैयार हो गए तो गंगा देवव्रत को अपने पिता शांतनु के पास ले गई और शांतनु देवव्रत से मिलकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हुए, क्योंकि देवव्रत हर रूप से राजा बनने योग्य थे। और इसी के चलते शांतनु ने उनको राज्य का युवराज बनाया और उन्होंने राज्य की सारी जिम्मेदारियां देवव्रत को ही सौंप दी। तभी शांतनु को मत्स्यराज की कन्या सत्यवती से प्रेम हुआ, लेकिन सत्यवती ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। लेकिन शांतनु तो पहले से ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे, तो उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। और जब देवव्रत ने ये बात जानी तो अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे। और देवव्रत के इस बलिदान को देखते हुए शांतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और ये प्रतिज्ञा लेने के बाद से ही देवव्रत भीष्म के नाम से भी जाने गए। तो ये प्रतिज्ञा लेने के बाद कहा जाता है कि हस्तिनापुर की प्रजा भीष्म के इस निर्णय से खुश नहीं थी। तो इसी के चलते उन्होंने एक प्रतिज्ञा और ली कि वो जब तक हस्तिनापुर के राज्य में धर्म और सामर्थ्य एक नहीं कर देते तब तक वो राज्य के संरक्षक बन के रहेंगे। और इसके बाद अगर देखेंगे सत्यवती के पुत्र चित्रांगद, जिनकी राजा बनने के थोड़े समय बाद ही मृत्यु हो गई और सिंहासन विचित्रवीर्य को सौंपा गया। और विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी की राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपहरण करके लाए थे, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई और सिंहासन वापस खाली हो गया। तो इसके बाद बारी आई अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र की, लेकिन वो तो जन्म से ही नेत्रहीन थे। तो विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र पांडु को सम्राट बनाया गया और कुछ ही समय में पांडु को भी एक श्राप के चलते वनवास हुआ और वहां पे पांडु की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में भीष्म ही हस्तिनापुर को संभालते रहे, लेकिन जब तक नया सम्राट नहीं आए तब तक धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और धृतराष्ट्र के नाम से ही वो राज्य का काम देखते थे। तो पांडु की मृत्यु के बाद भीष्म पांडु की पत्नी कुंती और उनके पुत्रों को वापस हस्तिनापुर ले आए और वहीं से ही पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच तनाव बढ़ने लगा। और यहाँ तक कि मामा शकुनी और कौरवों ने मिलकर कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की,
लेकिन ये सब देखते हुए भी भीष्म ने कभी भी उनको नहीं रोका और इसी के चलते कौरवों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया और उसमें भी द्रौपदी की विनती करने पर भी भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले और ना ही उन्होंने दुर्योधन को ये अधर्म करने से रोका। किसी ने सच ही कहा है कि किसी सज्जन का मौन कोई दुष्ट की दुष्टता से भी भयंकर होता है। जिसके चलते महाभारत का युद्ध लगभग तय था, उसमें भी हस्तिनापुर के राजा से वफादार रहने की प्रतिज्ञा के चलते वो कौरवों से जुड़े और सेना के सेनापति बने और अपने प्रिय पांडव से लड़ने और उनको हराने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि युद्ध के 10 दिनों तक तो भीष्म ढाल बनके दुर्योधन और कौरवों को बचाते रहे और उनके हाथों पांडवों की सेना का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और युद्ध की 11वें दिन दुर्योधन के कहने पे भीष्म अर्जुन पे वार करने वाले थे, तभी कृष्ण ने शिखंडिनी को पुरुष के रूप में युद्ध भूमि में उतारा और ये शिखंडिनी और कोई नहीं बल्कि काशी की राजकुमारी अंबा का ही पुनर्जन्म था, जिनको वो अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह के लिए अपहरण करके लाए थे। और कहते हैं कुमारी अंबा राजा शाल्व को चाहती थी, लेकिन भीष्म की वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया और भीष्म भी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के चलते अंबा से विवाह नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह भीष्म से अपमानित होने के बाद अंबा ने कई दिनों तक तप करके देवताओं को खुश किया और तभी शिव ने प्रसन्न होकर अंबा को वरदान दिया कि भविष्य में वो धर्म के हेतु किसी भी कार्य का हिस्सा बनेगी तो वो अवश्य ही भीष्म के विनाश का कारण बन जाएगी। और इसी के चलते भीष्म ने शिखंडिनी को देखते ही अपने सारे हथियार डाल दिए और सभी पांडवों ने अपने ही पितामह पे कई बाण छोड़े और क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उनको मारा नहीं जा सकता था, तो इसीलिए उनको घायल कर दिया गया। और कहते हैं भीष्म अपने हस्तिनापुर में धर्म और सामर्थ्य को एक साथ देखना चाहते थे, तो युद्ध समाप्त होने तक वो बाणशैया पर ही रहे। और पांडवों की विजय के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से राजपाट चलाने की सारी शिक्षा ली। और कहते हैं उत्तरायण के दिन जब सूर्य ने उत्तर दिशा में प्रयाण किया तब भीष्म ने अपना देह त्याग किया। और इसी दिन को बंगाल और दक्षिण भारत में कई जगह पे भीष्म अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। तो अंत में बस इतना ही कह सकते हैं कि भीष्म हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे रहे और हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षण करते ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन इसी के चलते उन्होंने दूसरों के आदेशों को ही अपना कर्म समझ लिया और यही इनका अधर्म भी बन गया, क्योंकि वो अपने सामने ही अधर्म होता देखते रहे और इतना सामर्थ्य रखते थे कि वो सबको अधर्म करने से रोक सके। अब वो चाहे धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो या फिर मामा शकुनी, लेकिन वो मौन बन के सब देखते रहे और अपने ही कुल का विनाश कर बैठे। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।